सबसे पहले शुरू करते हैं एक छोटी सी सफ़र की कहानी के साथ। तो लोग बनारस आते हैं, कोई किसी की याद में आता है तो कोई किसी को भूलने आता है, कोई खो जाने के लिए आता है तो कोई खुद की खोज में आता है, कोई महादेव से मिलने आता है तो कोई मिट्टी बन माँ गंगा में मिल जाता है। तो मैं भी बनारस आई बहुत सी सवालों और उलझनों के साथ। मुझे ऐसा लगा कि यहाँ आकर मेरी सारी उलझनें सुलझ जाएंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि जो बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं तो उन्हें सुलझने में वक्त भी लगता है और तकलीफ भी होती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मेरे सवालों का जवाब तो मिला यहाँ और सुकून भी बहुत मिला, पर लोगों का मेरे प्रति और मेरा इस दुनिया के प्रति सवाल बढ़ते ही चला गया। ऐसा लगता है जैसे कि मैं सब कुछ करीब से जानने लगी हूँ, इस दुनिया को और गहराई से पहचानने लगी हूँ। सब कुछ जितना साधारण दिखता है उतना होता नहीं, हम तो बस चेहरे ही देख पाते हैं, उनके पीछे छिपे कहानियों को नहीं। तो ये कविता उनके लिए है जो अक्सर अपने परिस्थिति से शिकायत करते हैं कि यार मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है। तो वो लिखने लगी कविताएं और कहानियां, वो लिखने लगी कविताएं और कहानियां इसीलिए नहीं क्योंकि उसे शांति मिला, इसीलिए क्योंकि उसे बेचैनी मिली। वो बोलना सीख गई है, वो बोलना सीख गई है इसीलिए नहीं क्योंकि उसे बोलना दिया गया, इसीलिए क्योंकि हर बार उसके शब्दों को दबाया गया। वो लड़ना सीख गई है अपने हक के लिए, वो लड़ना सीख गई है अपने हक के लिए, इसीलिए नहीं क्योंकि उसे हक दिया गया, इसीलिए क्योंकि हर बार उसका हक छीना गया। उसने ऊंची ऊंची उड़ान भरने के सपने देखे हैं, उसने ऊंची ऊंची उड़ान भरने के सपने देखे हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि उसे पंख मिला, इसीलिए क्योंकि उसे घुटन मिली। ये कविता उनके लिए है जो अपनी हर परेशानियों का सामना अकेले कर लेते हैं। वो अकेली है उन रास्तों पे जहाँ लोगों को अक्सर किसी का हाथ थाम के चलना पसंद करते हैं। वो अकेली है उन रास्तों में जहाँ लोग अक्सर किसी का हाथ थाम के चलना चाहते हैं। वो अकेली है उन लड़ाइयों में जहाँ लोगों को अक्सर सहारे की जरूरत पड़ती है। उसने अपनी सारी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी है, उसने अपनी सारी लड़ाइयाँ अकेले ही लड़ी है। अकेले रहना उसकी मजबूरी नहीं, उसकी हिम्मत है। उसमें हिम्मत है हर परेशानियों का अकेले सामना करने का, उसमें हिम्मत है हर परेशानियों का अकेले सामना करने का। हाँ, पर वो कभी कभी पिघल जाती है, वो कभी कभी पिघल जाती है मोम की तरह एक छोटी सी चिंगारी मिलने से ही। वो ये नहीं समझ पाती कि ये चिंगारी उसे खत्म कर देगी। उसने खुद को अकेले ही संभाला है उन पलों में जब लोग अक्सर बिखर जाया करते हैं। उसने खुद को अकेले ही संभाला है उन पलों में जब लोग अक्सर बिखर जाया करते हैं, इसीलिए नहीं कि वो मजबूर है, इसीलिए क्योंकि उसमें हिम्मत है अकेले चलने की। तो किसी ने मुझसे कहा था कि तुम लिखो, ये लिखना ही तुम्हें कहीं लेकर जाएगा और यही तुम्हें तसल्ली दिलाएगा। तो मैंने उनके कहने पर नहीं लिखा, उन्होंने लिखने को कहा, मैंने इसी पर लिखा। तो उन्होंने कहा तुम लिखो। मैं क्या लिखूं, मैं क्या लिखूं, बरसों के गहरे घाव लिखूं या उस पे लगते मरहम की कल्पना लिखूं। मैं क्या लिखूं, बरसों से जागती नींद लिखूं या आंखों के जागते सपने लिखूं। मैं क्या लिखूं, खुले आसमान में उड़ना लिखूं या मेरे शरीर के ये बढ़ते बादल लिखूं। मैं क्या लिखूं, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स लिखूं या मुझसे छीने गए वो सारे मौके लिखूं। मैं क्या लिखूं, जिस दिन मैं जी भर कर बोली वो लिखूं या जब मेरे शब्द मेरे अंदर चीख रहे थे वो लिखूं। मैं क्या लिखूं, सपनों में मेरा झूम कर नाचना लिखूं, सपनों में मेरा झूम कर नाचना लिखूं या मेरे बंधे पैर लिखूं। मैं क्या लिखूं, मेरा धन्यवाद, मेरा जी भर के लिखने पर लिखूं, मेरा जी भर के लिखने पर लिखूं या मुझसे छीने गए कलम पर लिखूं। मैं क्या लिखूं। प्रेम को शब्दों में व्यक्त करना तो आसान नहीं, पर मेरे अनुसार किसी को बिना चाहे उसे चाहना वो है प्रेम, किसी को बिना चाहे उसे चाहना वो है प्रेम, उसकी स्वतंत्रता में उसे खुश देखना वो है प्रेम। अगर तुम्हें लगता है कि तुम
उसे पाने की हर कोशिश कर रहे हो और ये प्रेम है तो तुम गलत हो, क्योंकि प्रेम की परिभाषा कभी किसी को पाना हो ही नहीं सकता। उसकी स्वतंत्रता में उसे खुश देखना ये है प्रेम। उसकी स्वतंत्रता में उसे खुश देखना ये है प्रेम। प्रेम पिंजरा नहीं पंख है। अच्छा, तो एक कविता है जो मैं अपने लिए लिखी थी। अक्सर लोग खूबसूरती की तुलना चांद के साथ करते हैं। अक्सर लोग खूबसूरती की तुलना चांद के साथ करते हैं, पर जब यही चांद के दाग अगर लोगों में नजर आ जाए तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। सफेद रंग को खुशी और शांति का प्रतीक माना जाता है ना, तो फिर हमारा रंग दाग कैसे हो सकता है? किसी को चांद कहना तो बहुत आसान है, किसी को चांद कहना तो बहुत आसान है, पर चांद होना बहुत मुश्किल। चांद की तारीफ तो सब करते हैं, चांद की तारीफ तो सब करते हैं, पर कोई चांद होना नहीं चाहता। लोग सितारे बनना चाहते हैं क्योंकि उनमें दाग जो नजर नहीं आता। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगी, अब चांद को अपने आसमां से प्यार है, चांद को अपने खुले आसमां से प्यार है। उसमें कितने तारे टिमटिमाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे अब फर्क नहीं पड़ता। चांद को बस अपने खुले आसमां से प्यार है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना वक्त देने के लिए।